नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना में अब तक 5 शव बरामद कर लिए गए हैं और इस घटना में जामुनी तोक और श्रावणयार तोक में आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूचना के तत्काल बाद घटना क्षेत्र में राजस्व, एसएसबी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उनका चल रहा है ये ऑपरेशन और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक करके तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रभावित क्षेत्र में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 घायल व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में भर्ती कराया गया है। साथ ही 2 लोगों की तलाश भी जारी है। साथ ही खाद्यान्न कुल 39 पैकेट प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया है। साथ ही सीएम धामी सबसे प्रभावित जामुनी गांव पहुंचे, जहां सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात करके उनकी परेशानियों को जाना। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों से चर्चा करके नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। खबर नैनीताल से है। भारी बारिश के चलते सरोवर नगरी ठंडी सड़क पसार देवी मंदिर छात्रावास के पास पहाड़ दरकने से पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ साल पहले भी यहाँ पर बोल्डर गिरकर ताल में समा गए थे और नगर पालिका के सभासद ने इसे लेकर प्रशासन से अपील की है कि स्थानीय लोगों ने कहा कि देर रात यहाँ पहाड़ दरकने से भयावह स्थिति का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। पहाड़ दरकने से सड़क पर लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है और काफी उनको भी खतरा हो चुका है, दोनों हॉस्टलों को। और जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी ऐसी उचित कार्रवाई नहीं की रही है, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि इस भूस्खलन को रोका जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश था कि समस्त अधिकारी जो है अलर्ट में रहे, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही मैं रात को बाहर निकली, देखा कि एक पूरा हिस्सा पहाड़ का पेड़ के साथ नीचे को जा रहा था और धीरे 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 1-2 घंटा हमने देखा उसे कंटिन्यूसली। पहाड़ धीरे 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 स्टेप में जा रहा था और लास्ट में 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास पूरा पेड़ चला गया, जिसकी वजह से। लेकिन कल रात तो बहुत ज्यादा मतलब भीषण तरीके से ही लैंडस्लाइड हुआ है कि हम लोग बिल्कुल सो नहीं पाए। हम लोग रात भर बाहर से ही थे और हमारे बी ब्लॉक की बिल्डिंग के नीचे पूरे पेड़ नीचे चले गए और बिल्डिंग में पूरा खतरा है। कोटद्वार की लाइफलाइन कही जाने वाली सिगड़ी स्रोत पर बनी सुरक्षा दीवार कुछ महीने में बारिश के चलते गिरकर बह गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा दीवार निर्माण के समय से ही सवालों के घेरे में रही है। सुरक्षा दीवार के घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक उदासीन रवैया रहा है और यही नहीं, आम जनता ने सुरक्षा दीवार की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए थे, मगर इसका असर शासन और प्रशासन पर कुछ भी नहीं पड़ा। खास बात यह है कि सुरक्षा दीवार का ठेका वन मंत्री के करीबी को दिया गया था, जिसके चलते गुणवत्ता की जांच नहीं की गई। पूरा नदी पे जो देव रोड का जो पुल है उसको जो कटाव हो रहा है, उसका भी मैंने खुद निरीक्षण किया। चिल्लाखाल, सिगड़ी स्रोत, गिवेज स्रोत, सभी जगह मैं खुद मौके पर गया। उसके बाद मैंने एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम सभी अधिकारियों को बुलाया है। ये इस सिगड़ी स्रोत में पुल से पहले तो ये दीवार इतनी घटिया तरीके से बनाई गई कि इतना बड़ा, जबकि सब लोगों को पता है कि यहाँ पर इस सिगड़ी स्रोत में बहुत बड़ा फ्लड आता है और कभी कभी आता है जब ऊपर पहाड़ों में बारिश होती है तो बहुत भयानक तरीके से नदी आती। कई बार यहाँ पर जान माल की भी क्षति हुई है। इसी वजह से इन्होंने ये देखो कि अपना मतलब जो है सारा जितना भी सुरक्षा दीवार, जिसको सरकारी पैसा हम तुम लोग जनता के टैक्स के पैसे से ये सब लगाया जा रहा है, लेकिन इसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है आप देख लो। इसमें सरिया बिल्कुल भी नहीं लगाए गए हैं और सीमेंट भी जो है यहाँ पर जो नदी में जो रेत पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, उसी को सीमेंट के साथ मिला के इसको सुरक्षा दीवार को यहाँ पे। खबर देहरादून से है। आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों में अदला बदली का दौर शुरू हो गया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की शपथ ली। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ उनके साथ छलावा भी किया है। आज
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बहुत सारे साथी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। देहरादून में विनोद चौधरी समेत सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वरिष्ठ नेताओं ने सभी समर्थकों को कांग्रेस में शामिल होने की बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल होना कांग्रेस के लिए भी अच्छे संकेत हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे नेता विनोद चौधरी जी और उनके तमाम उन पर श्रद्धा और उन पर आस्था रखने वाले तमाम नेता और कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं। मैं तहे दिल से कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उनका और उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खबर देहरादून से है। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में मंत्री कहते हुए दिख रहे हैं कि एक ऐसा ऐप भी आ रहा है जिसमें बारिश को आगे पीछे या कम ज्यादा कर सकते हैं। इधर मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी को कुछ भी कर सकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब मंत्री इस ऐप को केंद्र सरकार को दिखाएंगे ताकि बारिश की निश्चितता के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। वो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। जो मंत्री जी ने बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो तकनीक है वो उत्तराखंड सरकार के पास है और उस तकनीक से वो भारत सरकार को भी अवगत कराएंगे। तो अभी तक हमने तो देखी नहीं है वो ऐसी तकनीक, कब इसका इजाद हुआ, कैसे ये बनी, अब ये समझ से परे है। लेकिन भाजपा है, ये कुछ भी कर सकती है। देहरादून में आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जाखर नदी पर बना पुल शासन और प्रशासन की अनदेखी से टूट चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अवैध खनन। लेकिन प्रशासन और शासन को सब कुछ मालूम होते हुए भी अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता वहां अब सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए जा रहे हैं और विभागीय मंत्री ने भले ही इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए हों, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तराखंड के भाजपा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को अधिकार नहीं है इन टूटे हुए पुलों को देखते हुए, जर्जर पुलों को देखते हुए जो जान जोखिम में जनता की है इस पद पर बने रहने की, इसलिए वो तुरंत अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। खबर देहरादून से है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत उत्तरकाशी में काफी अनियमितता व्याप्त है, जमीन पर बिना काम किए भुगतान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाल अनियमितता को लेकर आंख बंद कर चुके हैं और उनके संरक्षण में नियम को ताक पर रखकर काम हो रहा है। मैंने वहां पर देखा कि जो निर्माण अनुभाग है वहां पर प्रधान सहायक का जो पद है, क्योंकि वो पदोन्नति का पद है और वहां पर कोई संविदा कर्मचारी को कार्यभार नहीं दिया जा सकता है, उसके बावजूद भी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा वहां पर एक संविदा कर्मचारी के माध्यम से काम कराए जा रहे हैं। नवनियुक्त कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भाषणों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखता और उनके कार्यकाल में गैस, पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। बेरोजगारी की मार झेल रहे तमाम युवा आज घरों में बैठे हैं। सरकार ने 200 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी,
लेकिन उनकी सरकार में 14 करोड़ रोजगार पर लगे लोग बेरोजगार हो गए। और बीजेपी जिस ऑल वेदर रोड को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वो कांग्रेस सरकार के द्वारा स्वीकृत हुई थी। और बेरोजगारी अपने चरम पर है, 47 सालों के चरम पर है। जिन लोगों ने 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने उन्हीं के आंकड़े बताते हैं सरकार के कि उन्होंने 14 करोड़ रोजगार पे लगे हुए लोगों को बेरोजगार कर दिया। कारण चाहे नोटबंदी रहा हो, जीएसटी रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, तथ्य यह है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। उत्तर छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। कोरोना में पौष्टिक आहार भरपूर, कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT University, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. ब्रेक के बाद आपका स्वागत और करते हैं अगली खबर की ओर। खटीमा में ग्राम प्रधान संघ ने 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक सभागार में बैठक की। उन्होंने कहा है कि सीएम से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानों के बजट और मानदेय को बढ़ाने की मांग की ताकि वर्ग 4 और काम विक्रय वाली भूमि पर भी इंदिरा आवास और अन्य योजनाएं पहले जैसे संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि पेंशन की सुविधा भी प्रधानों को उपलब्ध कराई जाए। पंचायतों को हस्तांतरित नहीं कर रही है, जिस कारण से उनकी कृषियों के विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार पंचायतों के साथ बैठकर सामंजस्य नहीं बिठाया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों को काफी समस्याएं हो रही है और उनका अधिकारी वर्ग कोई भी किसी भी ग्राम प्रधान सुनने को तैयार नहीं है। विगत हम 2 वर्ष से अपने 76वें संविधान संशोधन के 29 में से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने संबंध कृषि कानून के विरोध में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी के लिए किसान जुट गए हैं। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की पंचायत हुई, जिसमें 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में पहुंचने की रणनीति बनाई गई। किसानों को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है। किसान नेता शीतल सिंह बड़वाल ने महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा किसानों को पहुंचने की अपील उनसे की और आप नेता यूनुस चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। और उसमें जाने की बैठी है। आइए किसानों की पंचायत, किसानों की पंचायत। जो काले कानून है, इस कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है देश भर में, आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। यहाँ पर पार्टी को मैटर नहीं है। वैसे मैं किसान भी हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसानों की समस्याएं जेन्युइन है और इसमें सरकार को सुनना चाहिए और किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। और किसानों को दुखी करना चाहिए। हरियाणा सरकार की निंदा की जा रही है और वहाँ पर हमारा एक किसान शहीद हुआ है, वहाँ एक हमारा किसान शहीद हुआ, उसको आज हमने श्रद्धांजलि देनी है और उनके लिए मौन रखना है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी किसान हमारी बातों पर आकर के वहाँ जाने के तैयार रहेंगे और मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बात यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाते हैं। काशीपुर के मुरादाबाद रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल में एक युवती की मौत होने के बाद मृतक के परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से युवती की मौत हुई है। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि अस्पताल के द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है, सही उपचार किया गया है, सभी आरोप निराधार है। इनके 2 दिन पहले 3 दिन पहले बोलते हैं इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। इनके पास खुद अकेले देखते हैं, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। इन्हें 2 दिन पहले पूछा कि आपके पास क्या नाम है, अगर आपसे हो रहा है तो बताइए, वरना हम कहीं और ले आते हैं। मरीज मार दी, इनका मांग करके करेंगे क्या?
प्रिया नाम की जो पेशेंट है ये हमारे यहाँ 24 तारीख को भर्ती हुई थी। सांस की दिक्कत में तेज बुखार में आई थी। फेफड़ों से खून आना शुरू हो गया। खून वो नहीं रुक पाया किसी सारी जो है कोशिशों के बावजूद भी, और पेशेंट की सांस की गति रुकने से डेथ हो गई। करा रही थी। हमारा इसका पैसा भी इससे हमें कुछ नहीं लेना था। हमें कोई इससे लालच नहीं था कि हम कोई लालच में कोई काम गलत करें या कुछ करें। कि भाई जब इनके हाथ में जो उसको बीमारी थी उसका इलाज नहीं था, इनको अन्यंत्र रिफर कर देना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। जब इनके द्वारा उस पर एतराज जाहिर किया गया तो अस्पताल प्रशासन द्वारा इनके ज़्यादा अभद्रता की गई है, इसलिए ये आक्रोशित है। तो इनको बताया गया है भी आप हमें एप्लीकेशन दें, जो भी आपके साथ गलत हुआ है अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के आह्वान पर आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार को चेताया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि शीघ्र अधिकारी वर्ग में होने वाली मिनिस्ट्रियल संवर्ग पदोन्नति जारी नहीं किया गया तो आगे आंदोलन उग्र होगा। गूगल मीट के द्वारा परिवहन कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक आहूत की गई। उसमें निर्णय लिया गया कि 26 और 27 को 2 दिन काले रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 28, 29, 30, 31 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रशासन पर दबाव डाला जाएगा, जिससे हमारी न्यायोचित मांगों को सुना जाए। खबर हरिद्वार से है। एसडीएम ने राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसके दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य मौके से गायब मिली। एसडीएम ने अध्यापिकाओं से स्कूल की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई खामियां मिली। इनिशियल कंप्लेंट थी विद रिगार्ड्स टू इरेगुलरिटीज फ्रॉम द प्रिंसिपल। हमने अटेंडेंस रजिस्टर, ऑर्डर रजिस्टर सीज कर लिया। इसमें कभी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट सीईओ को जाएगी और उसके बाद इसमें कार्रवाई होगी। देखिए, जब हम स्कूल का निरीक्षण करने आए तो टीचर्स अपनी क्लास ले रहे थे, बच्चे भी ध्यान लगा के पढ़ रहे थे। तो मैन पावर जो अभी टीचिंग मैन पावर है, मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ इश्यूज है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ताकि खबर रामनगर से है। वन विभाग तराई पश्चिमी के जंगलों में यूकेलिप्टस प्रजाति को खत्म कर मिश्रित प्रजाति के जंगलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 3 सालों में 5,22,000 से ज्यादा मिश्रित पौधे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि तराई 4 प्रभागों में 7,137 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वन प्रभाग तराई पश्चिमी ने पिछले 3 सालों में तराई के जंगल में बेल, हरड़, बड़ेहा, जामुन, अर्जुन, पीपल, बरगद, बांस, कचनार, खैर समेत कई मिश्रित वन लगाए हैं। और वन प्रभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ ने बताया कि मिश्रित वनों से शाकाहारी वन्य जीव जंगलों में भरपूर उन्हें भोजन मिलने से आबादी की तरफ रुख नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कहीं न कहीं मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में कमी देखी जाएगी। 2019 में 238 हेक्टेयर में 1,19,000 पौधे लगाए गए और 2020 में 387 हेक्टेयर में 2,25,000 पौधे लगाए गए और इस वर्ष 2021 में 356 हेक्टेयर में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जल्द महिलाएं जिप्सी चालक के रूप में नजर आएंगी, जिसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने 25 महिला चालकों को 21 दिन की ट्रेनिंग के लिए देहरादून भेजा है। बता दें कि विश्व वानिकी दिवस पर मुख्यमंत्री ने कॉर्बेट में 50 महिला जिप्सी चालकों की भर्ती की घोषणा की थी, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन के पास 45 महिलाओं के आवेदन आए थे। 30 अगस्त को कॉर्बेट प्रशासन ने प्रशिक्षण के लिए पहले दौर में 25 महिलाओं का चयन किया है। वहीं कॉर्बेट के निदेशक राहुल कुमार ने रामनगर में कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। बहुत खुशी हो रही है इस बात को जान के कि आज सरकार ने हमें और कॉर्बेट नेशनल ये रिजर्व टाइगर के जो भी डायरेक्टर हैं, इन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम जाके प्रशिक्षण करें। थैंक यू कहना चाहूंगी सरकार को भी और कॉर्बेट के डायरेक्टर को। पहली बार महिलाओं को जो है सरकार ने जो है प्रोत्साहन दिया है महिला जिप्सी गाइड उसके ड्राइवर के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये चाहें कि अच्छी तरह वहाँ से जो है ड्राइविंग सीख के आए और कॉर्बेट के अंदर जो है गेस्टों को अच्छी तरह घुमाएंगे। देहरादून जा रहे हैं। आई थिंक सब कुछ होपफुली अच्छा होगा, बट जो भी प्रशिक्षण वगैरह हमें देंगे वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग हम बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करके सब लोग करेंगे साथ में। महिला ड्राइवरों का पंजीकरण किया जाना है, जिनमें उनके द्वारा जिप्सी या अन्य वाहन जो भी अनुमन्य होंगे वो चलाए जाने हैं। इस कड़ी में 50 महिलाओं का जो है सिलेक्शन कर लिया गया है और इसमें प्रथम स्टेज में आज लगभग 25 महिलाएं जो हैं देहरादून में ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए 3 सप्ताह के लिए।
लक्ष्य पुलिस ने स्मैक की तस्कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 26 ग्राम स्मैक और कार को जब्त किया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्मैक लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उसे धर दबोचा। सोनाली नदी पे सुबह जो है चेकिंग के दौरान पुलिस ने जो है रईस निवासी लालपुर को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 26 ग्राम अवैध स्मैक बरामद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ जहाँ शिकायतें वहाँ जो है चेकिंग करके अवैध स्मैक की कार्रवाई की जाए। रानीखेत नगर व्यापार मंडल चुनाव को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें चुनाव समिति और प्रत्याशियों के बीच समन्वय को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आदर्श चुनाव संहिता और चुनावी रूपरेखा की जानकारी दी गई। चुनाव समिति ने प्रत्याशियों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बैठक में कोषाध्यक्ष और उप सचिव पद पर निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों ने धन्यवाद दिया। अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त है, ये सचिव पद के लिए उपयुक्त है, इधर से सिलेक्शन हो जाता था। आज हमने चुनाव समिति की एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी चुनाव समिति द्वारा कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर कॉल किया गया। उनसे कहा कि कोविड-19 के लिए जुलूस आप नहीं निकालेंगे और किसी तरह का भी कोई आपसी बैर आपस में नहीं रखेंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद सब भाईचारे से रहेंगे और इसी तरह से हमने उनको गाइड किया। ये जो कैंट में जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, एक तो कोविड की वजह से जो कि मार्केट वैसे ही डाउन जा रही है, तो मैं उन मुद्दों को उठाना चाहूंगी। साथ में जो ऑनलाइन से हमारी मार्केट बहुत छोटी और डाउन होती जा रही है, उसके बारे में ये कहना चाहूंगी। हम सबको मिलके जो भी व्यापार मंडल में जो भी समिति बने, जो भी हमारे प्रत्याशी आए, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि हमें अपना व्यापार मंडल जो है ऊंचा उठाना है। हमें आपसी मतभेद नहीं, हमने एक होके इस लड़ाई को जीतना है, हमें आगे बढ़ना है।